प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ कि आप घर पर कुशलतापूर्वक होंगे। प्यारे बच्चों, हमारा 9th क्लास में व्याकरण का फर्स्ट चैप्टर जिसका कि पार्ट नंबर 3 जिसका नाम है समास, वह चला हुआ है। आज हम इसको क्रमधारय समास और द्विगु समास के अंतर्गत पढ़ेंगे, यानी आज हम क्रमधारय और द्विगु समास पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जैसे इसमें था, समास का क्या अर्थ है? समास शब्द का क्या अर्थ है? समास शब्द का अर्थ होता है छोटा करना या फिर संक्षेप में रखना। फिर हमने समास की परिभाषा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आया था समास के पार्ट, यानी समास के कितने भेद होते हैं? टोटल हमारे 6 भेद होते हैं। इसमें हमने अव्ययी भाव समास किया था। अव्ययी भाव समास यानी कि जिसमें अव्यय होते हैं, उपसर्ग होते हैं, दो शब्द एक समान होते हैं, उनके बीच में डैश होती है। ये हमारा इसमें सामान्य नियम बताया गया था। सेकंड हमारा तत्पुरुष समास जिसमें दूसरा पद प्रधान होता है और जिसके मुख्य 6 भेद होते हैं, यानी हमारी जो कारक की 7 विभक्ति होती है ना, उसमें हमको कर्ता विभक्ति को छोड़ देना है और संबोधन का तो यूज होता ही नहीं है इसमें। तो इसके तत्पुरुष समास के पश्चात जो हमारा तीसरा समास है जिसका नाम है कर्मधारय समास, उसको आज हम पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आज हम 9th क्लास में हिंदी में हमारा जो समास वाला चैप्टर चला हुआ है उसका हम क्रमधारय समास से स्टार्ट करते हैं। इसकी परिभाषा दी गई है कि जिस समास के दोनों पदों के बीच विशेषण, विशेषण अथवा उपमेय उपमान का संबंध हो और दोनों पदों में एक ही कारक यानी कि कर्ता कारक की विभक्ति आए। तो यहाँ क्या कहा गया है कि जहां समास के दोनों पदों के बीच में विशेषण, विशेष्य का संबंध होता है अथवा उपमेय उपमान का संबंध होता है और विभक्ति हमेशा कर्ता कारक की आती है, तो उसमें कर्मधारय समास होता है, यानी उसे कर्मधारय समास से कहते हैं। अब यहाँ देखो, हमारे सामान्य शब्दों में जो इसके चिन्ह होते हैं वे हमारा चिन्ह माना जाता है जो के समान और रूपी। ये जो हमारा कर्मधारय समास है इसके मुख्य चिन्ह माने जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो, यहाँ नील कमल, नीला है जो कमल। लाल मिर्च, लाल है जो मिर्च। पुरुषोत्तम, पुरुषों में है जो उत्तम। महाराजा, महान है जो राजा। सज्जन, सज्जन यानी सत्य यानी कि अच्छा है जो जन, यानी अच्छा जो आदमी। भला मानस, भला है जो मनुष्य। सद्गुण, अच्छे हैं जो गुण। शुभागमन, शुभ है जो आगमन। नीलांबर, नीला है जो अंबर। अब इसी एग्जाम्पल को हम बहुव्रीहि समास में भी कर सकते हैं, लेकिन वहां हम इसका समास विग्रह बनाते हुए जिसका का यूज करते हैं, और यह है जिसका हमारा हमेशा बहुव्रीहि समास में आता है। नीला है अंबर जिसका, ठीक है। तो ये मेन रूप से डिपेंड होता है हमारे समास विग्रह पर। अगर समास के विग्रह में आपने जो लगाया है तो कर्मधारय समास है, जिसका जिसके जिसकी में से कोई चिन्ह लगाया है तो आपका बहुव्रीहि समास है। नेक्स्ट है हमारा जैसे एग्जांपल, महाविद्यालय, महान है जो विद्यालय। काला पानी, काला है जो पानी। कमल चरण, अभी मैंने आपको बताया कि इसमें रूपी चिन्ह भी होता है। कमल रूपी चरण। प्राण प्रिय, अभी मैंने आपको बताया के समान चिन्ह भी होता है इसमें। वज्र देह, वज्र के समान शरीर या देह। विद्या धन, विद्या रूपी धन। देह लता, देह रूपी लता। घन श्याम, घन के समान श्याम। काली मिर्च, काली है जो मिर्च। महारानी, महान है जो रानी। नील गाय, नीली है जो गाय। कर कमल, कमल के समान कर। मुख चंद्र, मुख रूपी चंद्र। नर सिंह, सिंह के समान है जो नर। देह लता, देह रूपी लता। भव सागर, भव रूपी सागर। पीतांबर, पीला है जो अंबर। अब यही पीतांबर वही चीज है इसमें भी। अगर आप इसका समास वगैरह करते हो जिसका का यूज करते हैं, पीला है अंबर जिसका, तो वहां बहुव्रीहि समास बन जाता है। और अगर आप समास का विग्रह करते हुए जो का चिन्ह यूज करते हो तो आपका कर्मधारय समास बन जाता है। माल गाड़ी, माल ले जाने वाली गाड़ी, तो यहाँ कर्मधारय समास है। अब इससे अलग भी बहुत सारे एग्जाम्पल दिए गए हैं इसके। चंद्र मृग, शावक मुग, चंद्र के समान है जो मुख। पुरुष सिंह, सिंह के समान है जो पुरुष। नीलकंठ, नीला है जो कंठ। अगर आप यहाँ एग्जाम्पल अगर आए ना, ये नीलकंठ
तो हम बेटे ये रूल नहीं होता कि आप कर्मधारय लिखोगे या बहुव्रीहि, आपकी मर्जी है। लेकिन मेन पॉइंट क्या होता है इसमें, मेन पॉइंट होता है हमारा समास विग्रह। अगर आपने समास का विग्रह करते हुए आपने लिखा नीला है कंठ जिसका, तो वहां आपका बन जाता है बहुव्रीहि समास। लेकिन अगर आपने समास का विग्रह किया नीला है जो कंठ, तो आपका समास बन जाता है कर्मधारय समास। महाजन महान है जो जन, बुद्धि बल बुद्धि रूपी बल, गुरुदेव गुरु रूपी देव, कर पल्लव पल्लव रूपी कर, कमल नयन कमल के समान नयन, यानी जिसकी आंखें कमल के समान सुंदर हैं। कनक लता कनक की सी लता, कनक के समान सी यानी सा से सी, देखो अलंकार भी था हमारा 8th क्लास में चैप्टर, सी यानी कि के समान। चंद्रमुख चंद्र के समान मुख, मृग नयन मृग के नयन के समान नयन। कुसुम कोमल कुसुम के समान यानी फूलों के समान कोमल। सिंह नाद सिंह के नाद के समान नाद, यानी जैसे शेर गरजता है उसकी आवाज के समान आवाज करना। जन्मांतर अंतर जन्म यानी कि अन्न रूपी जन्म। नर अधम अधम है जो नीच है जो व्यक्ति। दीन दयालु दीनों पर है जो दयालु। मुनिवर मुनियों में जो श्रेष्ठ। मानव उचित मानव के लिए जो उचित। तो प्यारे बच्चों देखो इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। इन सभी में क्या है, जो के समान रूपी या सामान्य शब्द, लेकिन उसमें पहला शब्द विशेष है। देखो जैसे ना इसमें अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल लेकर समझाऊं, लाल क्या है, रंग है ना, गुणवाचक विशेषण है, और विशेषता किसकी बता रहा है, मिर्च की। तो इसमें पहला जो पद है वो तो रहेगा विशेषण, और दूसरा पद है वो रहेगा विशेष्य। ठीक है, तो इसमें आप ये आपको जब भी पजल हो आप कि पता नहीं क्या कौन सा समास है, तो आप ये अगर आपको विशेषण का चैप्टर आता है, इसके पार्ट आते हैं, तो आप इसमें गलती नहीं करोगे। यानी इसका पहला जो पार्ट होता है वो विशेषण होता है, दूसरा पार्ट जो होता है वह विशेष्य होता है। हमारा 4th पार्ट है इसका द्विगु समास। जिस समास में पहला पद संख्यावाची, संख्या यानी कि 1 से लेकर अनगिनत जो हमारी संख्याएं हैं वो सभी संख्याएं जिसमें आती हैं, और दोनों पदों के बीच विशेषण विशेष संबंध होता है, और समस्त पद समूह या समाहार का बोध कराता है, उसे द्विगु समास कहते हैं। तो प्यारे बच्चों इसमें 2 बातें हमें देखो मेन रूप से याद रखनी है कि जिस समास में पहला पद संख्यावाची होता है, गिनती जहां पहले पद में आती है, और समूह बनाता है वो। ठीक है, संख्याएं तो हमारी देखो मैं कुछ एक एग्जांपल हमारे ऐसे भी हैं जो संख्याओं में से रिलेटेड तो हैं, लेकिन समूह नहीं बनाते वो। ठीक है, अब देखो मैं अगर आपको एक एग्जांपल समझाऊं, हमारा एक एग्जांपल है त्रिनेत्र। तो त्रि क्या है, हमारी 3 संख्या है, लेकिन 3 आंखें किसकी है बेटे, 3 आंखें हमारे शिवजी भगवान की। तो यहाँ 3 आंखें, यानी यहाँ हमारा बहुव्रीहि समास बनेगा, यानी 3 है आंखें जिसकी काउंटिंग होते गिनती होते हुए भी यह समास किसी अन्य का ही बोध करा रहा है। इसलिए आपको ये याद रखना है कि जहाँ संख्यावाची पद शब्द तो होता है, लेकिन वह किसका बोध कराता है, समूहों का। ठीक है, जो किसी ग्रुप का बोध कराए वहां होता है द्विगु समास। जैसे इसमें एग्जाम्पल देखो, शताब्दी 100 वर्षों का समूह, सतसई 700 दोहों का समूह, चौराहा 4 राहों या रास्तों का समाहार भी लिख सकते हो आप, समूह भी लिख सकते हो। चौमासा 4 मासों का समूह, अठन्नी 8 आनों का समूह, पंसेरी 5 शेरों का समाहार, दोपहर यानी सुबह और शाम का, यानी 2 पहरों का समाहार। त्रिफला 3 फलों का समूह, चौपाई 4 पदों का समूह, नवरत्न 9 रत्नों का समूह। त्रिवेणी 3 वेणी यानी 3 नदियों का के समाह, जहाँ 3 नदियां मिलती हैं। ठीक है, सप्ताह 7 दिनों का समूह, सप्तऋषि 7 ऋषियों का समूह, अष्ट अध्यायी 8 अध्यायों का समूह। त्रिभुवन 3 भुवन यानी 3 लोकों का समूह, पंचवटी 5 वटों का समाहार, नवग्रह 9 ग्रहों का समाहार, चतुर्वर्ण 4 वर्णों का समूह, चतुष्पदी 4 पदों का समाहार, पंच तत्व यानी 5 तत्वों का समूह। तो इन सभी में क्या है, इन सभी का जो पहला पद है वह क्या है, वह संख्यावाची है, और साथ में क्या है, ये किसका बोध करा रहे हैं, समूह का, यानी कि आप कह सकते हो समाहार का। एक ही बात है, आप समूह भी लिख सकते हो या फिर समाहार भी आप वहां राइट कर सकते हो। तो ये है आपका कौन सा समास, ये है हमारा जो 4th पार्ट है हमारे समास का, द्विगु समास, यानी कि जहां संख्यावाची पद बनता है पहले, वह हमारा द्विगु समास से होता है। तो प्यारे बच्चों, हमारा आज का गृह कार्य है कि हमें कर्मधारय समास को और द्विगु समास को विद
डेफिनेशन, एग्जाम्पल हमें अपनी नोटबुक में इसको बहुत अच्छे से राइट करना है और साथ ही साथ इसको समझना भी है। अगर कोई डाउट है तो आप क्लास में पूछ सकते हो। प्यारे बच्चों, आज हमने कर्मधारय समास और द्विगु समास को पढ़ा। कर्मधारय समास में यानी कि जिसमें विशेषण, पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेषण, या आप उपमेय और उपमान के रूप में इसको याद रख सकते हो। और इसके साथ हमने नियम को जाना कि जहाँ जो, के समान और रूपी इन चिन्हों का यूज होता है वहाँ कर्मधारय समास होता है। नेक्स्ट हमारा जो सेकंड हमने समास किया है द्विगु समास। द्विगु समास में पहला पद संख्यावाची होता है और जब हम इसका समास विग्रह करते हैं तो इसमें समाहार या समूह शब्द का यूज होता है। प्यारे बच्चों, हमने ये जाना कि जो संख्यावाची शब्द हैं वो तो हमारे काफी सारे होते हैं। जैसे अष्टभुजी शब्द है, अष्टभुजी यानी जैसे दुर्गा माता की आपने फोटो देखी होंगी, उसमें माता की 8 भुजाएं दिखाई दे रही है। अष्टभुजी तो इसमें 8 भुजाएं तो हैं, लेकिन 8 यहाँ संख्या न होकर किसी तीसरे की तरफ संकेत हमें प्राप्त हो रहा है। तो जब द्विगु समास को हम पढ़ते हैं तो हमें वहाँ एग्जाम्पल में संख्या को तो देखना है, साथ में हमें ये भी देखना है कि कहीं ये जो संख्या शब्द है कहीं किसी और की तरफ संकेत तो नहीं कर रहा है, वहाँ हमारा द्विगु समास नहीं होगा अगर कोई शब्द किसी दूसरी तरफ संकेत कर रहा हो। यानी जो द्विगु समास होता है इसमें समूह बनता है, समूह होता है। जैसे चौमासा, 4 मास, चौराहा, 4 राह होती है, इनका समूह होता है। सप्ताह 7 दिनों का समूह होता है। तो इस तरह द्विगु समास में समूह बने हुए होते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, हमें आज कर्मधारय समास और द्विगु समास की परिभाषा और इनके एग्जाम्पल अपने नोटबुक में राइट करने हैं और साथ ही साथ बहुत अच्छे से समझना भी है, याद भी करना है। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।